नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसजी पाठशाला स्पीड मैथ में। जहां पर आज आपका क्लास जो रहने वाला है, आपका क्लास नंबर 8 रहेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल क्या बोला था कि आपका ये जो फ्रिक्शन था वो 4 टाइप्स थे उनके, वो कंप्लीट हो चुका था और उसके बेस हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है और उसके बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने का कोशिश करेंगे किस टाइप का आप एग्जाम में आता है। वैसे तो आपका एग्जाम में ज्यादा इस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक सा जो बनता है न्यूमेरिकल्स वो आपको जानना क्या है, जरूरी है, ताकि एग्जाम में अगर आपका आता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये चारों पढ़े थे हम लोगों ने। क्या क्या पढ़े थे, पहला जो हम लोग पढ़े थे क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्या था, पहला देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन 4 टाइप्स के थे टोटल। स्टैटिक फ्रिक्शन था, फिर काइनेटिक और जिसे आप लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल रहे थे, और आपका था रोलिंग फ्रिक्शन और फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड और एयर इसमें दोनों ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल अपने पिछले क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने अपने क्लास में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, आपका क्लास नंबर 8 है और बाकी आपका सातों क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो पिछले क्लास को क्या कीजिए, आप सारा क्लास को वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद ये क्लास आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा पहले हम लोग तो जानते हैं कि घर्षण क्या होता है। ठीक है, घर्षण क्या होता है, जब कोई वस्तु स्थिर होती है, क्या होती है, स्थिर होती है या फिर चलती हुई अवस्था में होती है और उस पर क्या करता है, एक सरफेस क्या करता है, उसके ऊपर बल लगाता है। सरफेस हो सकता है उसके ऊपर बल लगा रहा हो, या हो सकता है एयर बल लगा रहा हो। ठीक है, इस तरीके से जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है ना, दो चीज जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करता है, उसकी गति का विरोध करता है। क्या करता है, गति का विरोध करता है। जैसे कोई कल हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या देखा था, अलमारी देखा था। ठीक है, अलमारी या फिर कोई ऑब्जेक्ट ही समझ लीजिए, कोई जमीन पे पड़ा है। ठीक है, तो वो उसी अवस्था में है। किस अवस्था में है, उसी अवस्था में, और वो घर्षण के कारण क्या है कि वो उसी अवस्था में पड़ा रहना चाह रहा है। ठीक है, उसके नीचे में सरफेस और सरफेस के कॉन्टेक्ट में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जिसके कारण वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। क्या नहीं कर पा रहा है, मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखिएगा, ये एक सरफेस है। क्या है, एक सरफेस है और आप यहाँ पे क्या, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाइएगा, फोर्स लगाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो सरफेस के कांटेक्ट में है, यहाँ पे क्या है, ये सरफेस के कांटेक्ट में है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, घर्षण लग रहा है। ठीक है, और घर्षण को हम लोग क्या बोल देते हैं, कभी कभी रफ बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ सरफेस रफ होगा, इसलिए यहाँ पे ये आगे मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा है मूव, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। किधर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और प्लस में क्या होगा, ग्रेविटी के कारण ये क्या है, नीचे की ओर इसका फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये नीचे की ओर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और ये नीचे की ओर तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, इसका कुछ मास है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, सरफेस है। ठीक है, सरफेस है, और ये भी तो अपने तरफ से क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये भी अपने ऊपर कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम लोग इसे, नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और प्लस में ये जो सरफेस है उसके कारण भी इसे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। लेकिन इसे ये क्या ऑब्जेक्ट एक जगह पे क्या है, ये स्थिर है। यहाँ पे आप जब तक इस पर फोर्स लगाइएगा तब ये जाके आगे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, और मूव करते समय जो भी आपका यहाँ पे डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो क्या किस में आ जाएगा, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा, जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। वो गति की अवस्था में आ जाएगा। स्टैटिक में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैटिक में आपका ऑब्जेक्ट स्थिर है, और आपका स्लाइडिंग में क्या है, काइनेटिक में आपका गति, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहेगा, गति में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और रोलिंग में क्या होगा कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे जो रोलर लगा रहता है, व्हील लगा रहता है, जिसे हम लोग पहिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हमारा ये न्यूमेरिकल, ये फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है, फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ठीक है, क्या आपका फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू म्यू, और आपका क्या है, इंटू एन है। ठीक है, यहाँ पे म्यू आपका क्या है, म्यू आपका जो है घर्षण गुणांक है। क्या है आपका, घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक मतलब क्या, वही सरफेस, सरफेस कितना रफ है आपका। ठीक है ना, वो सरफेस का रफनेस बता रहा है कि आपका वो घर्षण गुणांक का मतलब यही है। घर्षण गुणांक क्या हो सकता है, 0.4 0.3। ठीक है ना, या तो 1 2 कुछ भी हो सकता है, वो एक नंबर में रहेगा। ठीक है, उसका
क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, उसका यूनिट नहीं होता। यहाँ पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक नंबर में रहता है। किस में रहता है, ये नंबर में, जैसे कि 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, ठीक है, 0.3, इस तरीके से आपका ये जो आपका म्यू का वैल्यूज रहता है, ठीक है, घर्षण गुणांक आपका क्या रहता है, ये नंबर में, इसीलिए इनका यूनिट नहीं होता है। और आपका एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, सामान्य बल है। क्या है आपका, सामान्य बल, जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। आपने क्या लगाया, फोर्स को इधर लगाया, ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, फोर्स ऑब्जेक्ट पर इधर लगा रहे हैं, और आपका जो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये mg क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इसीलिए क्या है, बैलेंस है। क्या है, इसीलिए क्या है, यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे स्थिर है। एक mg नीचे की तरफ लग रहा है और n क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। और आपका ये घर्षण, ठीक है ना, घर्षण आपका जो होता है हमेशा देखिएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, आप तो इसे इधर ठेलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, आप इसे इधर धक्का दे रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बचा रहा है, हम उसी अवस्था में बनाए रहे, तो वो भी एक आपकी तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, आपकी तरफ ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगा रहा है। तो आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो घर्षण पैदा हो रहा है हमेशा अपोजिट होगा। क्या होगा, घर्षण, घर्षण जो होगा आपका अपोजिट होगा, ठीक है, समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपका जो फोर्स लगाइएगा, आप जिधर फोर्स लगाइएगा उसका अपोजिट हमेशा क्या रहेगा, घर्षण रहेगा। और आपका नॉर्मल फोर्स जो लगेगा हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, और आपका जो mg लग रहा है यहाँ पे, ये क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल देते हैं n बराबर क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स बराबर mg बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये mg क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, जिसके कारण एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये यही आपका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू इंटू अन, ठीक है। यहाँ पे अन की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू रखने वाले हैं, mg वैल्यू रख के हम लोग आगे क्या करेंगे, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका एफ क्या था, आपका घर्षण बल था, फ्रिक्शन फोर्स है। म्यू क्या आपका घर्षण गुणांक है, जैसे कि आपका ये कुछ नंबर में हो सकता है। अन क्या आपका नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य बल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग क्या देखेंगे, अपना न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप से एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि देखिए आपके सामने आपका पहला ही क्वेश्चन है, काफी इजी सा है। जो भी आपका क्या दिया हुआ है, जो भी आपका वैल्यू दिया रहेगा, पहले आप उसे क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए एक क्या 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, मास कितना है, जो चीज आपको दिया जाए पहले उसे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए। 5 kg का दिया गया है और ब्लॉक जो है जमीन पर रखा गया। कहाँ रखा गया है, जैसे देखिए एक यहाँ पे क्या है, सरफेस है, और इसके ऊपर ये जो क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का है, ठीक है। क्या ये 5 kg का है, 5 kg का। और म्यू क्या है, म्यू आपका घर्षण गुणांक है, ठीक है। क्या आपका घर्षण गुणांक है, मतलब यहाँ पे जो इसका घर्षण का गुणांक दिया गया है, मतलब रफनेस, वो जो घर्षण वाला है वो कितना दिया गया आपका, म्यू जो दिया गया आपका दिया गया 0.4, ठीक है, ये एक नंबर में ही होता है। और घर्षण बल कितना होगा, आपसे पूछा गया कि आपका ये जो घर्षण बल कितना होगा, ठीक है, घर्षण बल कितना होगा। और आपका जी का मान क्या रखने बोला गया, ग्रेविटी का 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रखने के लिए बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप जानते हैं कि अब कैसे निकालिएगा आप, आपका फॉर्मूला क्या था, आपका फॉर्मूला था म्यू इंटू अन था, ठीक है, म्यू इंटू अन था। और अन आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, नॉर्मल फोर्स के लिए मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, नॉर्मल फोर्स के लिए mg बताया था। फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। क्यों होता है mg, क्योंकि अन ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और क्या लग रहा है, mg किधर, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसीलिए दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। आपका मास कितना दिया गया है, 5 kg है, और आप लोग ग्रेविटी का मान कितना बोल रहा है रखने के लिए, 10 बोल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, 50, क्या हो गया आपका नॉर्मल फोर्स, क्या आ गया, 50 न्यूटन, ठीक है, कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया, ठीक है। नॉर्मल फोर्स कितना है आपका, 50 न्यूटन। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसके जगह पे वैल्यू रखिए। देखिए म्यू के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0.4, और इंटू क्या लगाएंगे हम लोग, 50, ठीक है। अब ये 50 आ गया, ठीक है, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए दशमलव ये हटेगा तो 0 कट जाएगा, फिर ये 5 चौके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 20 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ तक समझ लें, देखिए क्या हो गया आपका, 20 न्यूटन हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। आपका देखिए 20 न्यूटन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ये आपका पहला न्यूमेरिकल्स का ये आंसर हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, 20 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, काफी इजी है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके क्या करेंगे, आप लोग कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट के अंदर में आंसर कर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, काफी इजी सा है, बेसिक से फॉर्मूले के ऊपर पे है। देखिए अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, आपका जो मास कितना है,
मास देखिए जो दिया रहेगा आपको हम लोग पहले वो लिखेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 20 केजी है, क्या है 20 केजी है, और 20 केजी का वो बॉक्स है। आपका म्यू कितना दिया गया है, ठीक है, म्यू कितना दिया गया है 0.2 दिया गया है। और आपका घर्षण बल पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, घर्षण बल पूछा गया। तो घर्षण बल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि एफ का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आपका म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू आपका दिया गया है और मास भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रेविटी नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया है, ग्रेविटी नहीं दिया गया। और ग्रेविटी का हमको क्यों जरूरत पड़ता है, ये नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए हमको ग्रेविटी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है। मास कितना दिया गया आपका 20 केजी दिया गया है, और आपका ये क्या है ग्रेविटी 10, और ये क्या बन गया आपका 200 न्यूटन बन गया, ठीक है। 200 क्या बन गया, न्यूटन बन गया। हम लोग न्यूटन क्यों लिख पा रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि आपका क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका न्यूटन होता है ना। आपका क्या होता है, इसका इक्वल टू न्यूटन ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका ये यूनिट क्या लिख रहे हैं, न्यूटन लिख रहे हैं, ठीक है। आपका कितना न्यूटन आ गया, आपका 200 न्यूटन आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आपका म्यू का वैल्यू कितना दिया गया 0.2 गुना 200 करेंगे, ठीक है। अगर ये 200 आ गया और एक एक अंक के पहले आपका एक दशमलव है, तो क्या से यहाँ से क्या हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया 40 आ गया, क्या आ गया आपका 40 न्यूटन। आपका आंसर क्या आ गया 40 न्यूटन आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर किस में है, सी में ऑप्शन नंबर है। तो आपका घर्षण बल कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक क्या है 10 केजी का ब्लॉक है क्या है, ऑब्जेक्ट जो है कितने का 10 केजी का। हम लोग लिख लेते हैं मास इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 केजी हो गया। और उस पर जो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, कितना लगाया जा रहा है फोर्स 20 न्यूटन का। कितने का आप लोग फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। और म्यू कितना दिया गया आपको, म्यू दिया गया आपका 0.5, ठीक है। और पूछा जा रहा है क्या ब्लॉक चलेगा या नहीं, मतलब कि ये जो आपका ये फोर्स का वैल्यू दिया गया है कि अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट जो है चलेगा या नहीं। ये आपका सरफेस है, ये आपका क्या हो गया ब्लॉक हो गया, जो कि कितने का है 10 केजी का है, ठीक है। और आप इसके ऊपर फोर्स जो लगा रहे हैं क्या लगा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 20 न्यूटन का लगा रहे हैं। कितने न्यूटन का लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग निकाल करके देख लेते हैं आखिर ये करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, एन कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं एन कैसे निकालना है हम लोगों को। एन इज इक्वल टू क्या करेंगे, एम जी लिखेंगे पहले, और आपका मास क्या दिया गया 10 केजी दिया गया है, और आपका ग्रेविटी कितना लेना है हमको कंसीडर करना है 10 कंसीडर करना है, ठीक है। और आपका ये क्या निकल के आ गया 100 न्यूटन, ये कितना निकल के आ गया आपका 100 न्यूटन आ गया निकल के। और आप इस चीज को क्या कीजिएगा, इस फॉर्मूले में रखना है, किस में रखना है, इस फॉर्मूले में रखना है। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, म्यू कितना है आपका, म्यू कितना दिया गया 0.5, ठीक है। कितना दिया गया 0.5 इंटू आपका 100 न्यूटन, क्या आ गया आपका 100 न्यूटन आ गया। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया 50 आ गया, 50 न्यूटन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितने न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। अगर आप उस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आपको जरूरत कितने का था 50 न्यूटन का था, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। क्या हो पाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपको चाहिए था 50 न्यूटन का जरूरत, लेकिन आप कितना फोर्स लगा रहे थे 20 न्यूटन लगा रहे थे। तो इस हिसाब से आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 केजी का ब्लॉक है, ठीक है, 8 केजी का ब्लॉक है। आपका मास कितना हो गया 8 केजी का हो गया। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आपका सारा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूले पे रखना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 0.25 आ गया। और अधिकतम जो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, आपसे पूछा गया अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा। तो आपका एफ इज इक्वल टू पूछा गया है कितना होगा। तो आप जानते हैं एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, म्यू इंटू आपका अन हो गया। और अन आपका क्या हो जाएगा, फिर अन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एम जी। क्या निकालेंगे एम जी। एम कितना दिया गया आपको 8 दिया गया, इंटू 10 करेंगे ग्रेविटी के लिए, और ये आप क्या हो गया आपका 80 न्यूटन हो गया। क्या आ गया आपका
80 ये न्यूटन है, और ये आपका नॉर्मल फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर रखना है कि ये नहीं कि ये एन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपका क्या है, न्यूटन है, और ये आपका नॉर्मल फोर्स जो परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, लगता है। म्यू क्या हो गया आपका 0.25 आ गया, इनटू क्या आ गया आपका अन कितना निकला है 80 निकला है, क्या निकला है 80 निकला है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगा, तो 25 और 8 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका 0, 25 और 8 कितना हो गया आपका 200, आपका 200 होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 20 न्यूटन है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 200 लगाइएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हुआ है। आपका मास कितना है, मास आपका क्या है 8 kg है, ग्रेविटी 10 है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, और 80 को क्या करना है हमें, म्यू के साथ गुना करना है। म्यू कितना है आपका 0.25 है, कितना है आपका 0.25। तो आप इसे क्या कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे गलती मिस्टेक हुआ है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 0.25 है, और इंटू क्या आपका 80 है। अगर यहाँ से आप दशमलव हटाते तो क्या आ जाएगा, 2 शून्य आ जाएगा, मतलब 2 जीरो आ जाएगा आपका, ये जीरो से कट गया, और फिर 25 और 8 कितना होता है 200 होता है, कितना होता है 200, और आपका फिर एक जीरो से और ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा एक जीरो से और ये हट जाएगा, तो आपका क्या बन के आ गया यहाँ पे 20 न्यूटन। ठीक है, क्या निकल के आ गया आपका 20 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर क्या आपका 20 न्यूटन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप जीरो हटा लीजिएगा, आपका 20 न्यूटन ही सही आंसर है। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में मिस्टेक, उतना माइंड नहीं करना है। ठीक है, आपका 20 न्यूटन हो गया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे आपसे केवल पूछा गया है क्या होगा, तो आप लोग पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। बोला जा रहा है कि एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स है आपके पास, एक बॉक्स है, उसे आप क्या करेंगे पुश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वह नहीं चल रहा है, वो क्या कर रहा है नहीं चल रहा है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो हम लोगों ने अपने घर्षण के फर्स्ट टॉपिक में ही क्या देखा था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या बताता है, कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में उसी अवस्था में वो रह रहा है, क्यों रह रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो क्या फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है फ्रिक्शन काम कर रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, और आप इधर फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में लगाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट इसी अवस्था में बना रहना चाहता है, क्या चाहता है इसी अवस्था में वो बना रहना चाहता है। तो ये आपका क्या होता है स्टैटिक, मतलब स्थिर। ठीक है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है तो वो किस अवस्था में है, किसमें आपका स्टैटिक में, स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत आ जाएगा, किसमें आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर यही था स्टैटिक फ्रिक्शन। आपका देखिए आपसे पूछा गया घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, घर्षण बल का क्या फॉर्मूला होता है, तो बताइए आप लोग क्या होता है। अभी हम लोगों ने जस्ट क्या किया, इसके ऊपर हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन भी बनाए अभी हम लोग। तो आपका घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए नहीं होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है आपका म्यू इंटू अन होता है, क्या होता है म्यू इंटू अन होता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपका चौथा नंबर क्या है, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को, घर्षण बल जो हमेशा क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट है सरफेस है, क्या ये सरफेस है, और आप फोर्स लगाइएगा इधर। ठीक है, तो लेकिन आपका जो घर्षण बल लगेगा हमेशा अपोजिट की तरफ लगेगा, क्या लगेगा घर्षण बल हमेशा अपोजिट लगेगा, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल हमेशा क्या लगेगा आपका अपोजिट लगेगा। ठीक है, आपका घर्षण बल हमेशा क्या लगेगा अपोजिट लगेगा। तो यहाँ पे देखिए गति के विपरीत दिशा में, आप जिधर बल लगा रहे हैं उसके हमेशा विपरीत दिशा में आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि म्यू को हम लोग क्या करेंगे, घर्षण गुणांक, म्यू क्या होता है हमारा घर्षण गुणांक, मतलब रफनेस, किसी सब्जेक्ट सरफेस है उसका रफनेस को बताता है, वो रफनेस के कारण ही ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर वहां पे वो रफ नहीं हो तो वो क्या करेगा, हमेशा स्लाइड करते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा वो। यदि म्यू क्या बोल रहा है यहाँ पे 0 हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आपका म्यू अगर आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है म्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, घर्षण ही नहीं रहेगा, फिर क्या नहीं रहेगा, घर्षण गुणांक ही नहीं रहेगा। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो क्या ऑब्जेक्ट रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो क्या होगा हमेशा वस्तु चलती रहेगी। घर्षण अधिक हो जाएगा, नहीं घर्षण क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका घर्षण शून्य हो जाएगा। म्यू ही नहीं रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, घर्षण ही नहीं रहा, फिर वो आपका क्या हो गया, घर्षण शून्य हो गया। घर्षण कम करने का सही तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपको किसी सरफेस के कांटेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसका घर्षण कम करना है ताकि वो ऑब्जेक्ट ज्यादा मूव कर सके, गति कर सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सतह को खुरदुरा बनाइएगा तो और घर्षण ज्यादा उसमें होगा, वजन बढ़ाने से भी घर्षण ज्यादा होगा। लेकिन अगर वही तेल अगर आप लगा देते हैं ग्रीस, तो आपका क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर्षण कम हो जाएगा। तो ये कम करने का तरीका है। ठीक है, देखिए आगे क्या आपका, जब वस्तु चल रही होती है तब कौन सा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था स्टैटिक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर क्या है रुका है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के अंतर्गत आएगा। अगर वही आपका अगर वस्तु चलने की स्थिति में है तो वो आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा
काइनेटिक फ्रिक्शन में। किसमें आ जाएगा आपका? काइनेटिक फ्रिक्शन में। काइनेटिक बोलिए या फिर क्या बोलिए इसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलिए। क्या बोल सकते हैं इसे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं और या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका काइनेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका क्लास इतना तक ही रहेगा और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अपने इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। ठीक है, तो आप चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।